गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में हम कर रहे हैं पाठ नंबर 2, जिसका नाम है शेखीबाज मक्खी। तो बच्चे, इस पाठ की हमने रीडिंग कर ली है, कठिन शब्द हम कर चुके हैं, इसका सुलेख रचना भी हो चुकी है। तो आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। ये बुक एक्सरसाइज आपकी बुक में पेज नंबर 12 के ऊपर दी गई है, पेज नंबर 12 के ऊपर। सबसे पहले हम यही एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला प्रश्न जो है वो मैं रीड करने जा रही हूँ। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। तो जो हमने कहानी में पढ़ा है कि जो शेर है वो भोजन करने के बाद आराम कर रहा था, तो हम जो हैं वो पूछ रहे हैं कि तुम खाना खाकर क्या करते हो। अक्सर जो हम करते हैं, अक्सर मैंने ऑफनली, जो हम अक्सर करते हैं यानी कि रोज़ करते हैं एक तरह से। कभी कभी जो हम कभी कभार करते हैं, डेली नहीं करते। तो अक्सर हम क्या करते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं रात को या जैसे भी दिन में, तो हम उसके बाद आराम करते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, जब हमें नींद नहीं आ रही होती या खाना खा के हमें घूमने का मन होता है, तो हम टहलने चले जाते हैं। तो खाना खा के कई बार हम किसी पार्क में या कहीं अपने घर की छत पे कभी भी टहलने घूमने चले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। तो हमें बताना है कि जो शेर है उसने अपने भोजन में क्या खाया था। जैसे कि हमने कहानी में पढ़ा है कि शेर जो है वो खाना खाने के बाद आराम कर रहा था, तो खाना खाने में क्या खाया होगा उसने। तो फर्स्ट है, इसका आंसर है बच्चे, शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा। तो जो शेर है वो किसी न किसी जानवर को मार के खाता है, तो उसने किसी न किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा। हम क्या खाते हैं, हम दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, मिठाई और फल खाते हैं। तो हम सभी इंसान ये चीज़ें खाते हैं। उसके बाद किसने क्या कहा। नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं। यहाँ पे हमें कहानी से जुड़ी हुई तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। पिक्चर में क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, और सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो हमने सोच के, फ़ोटो को सोच के देख के बताना है कि कौन क्या बोल रहा है। जैसे कि ये है, इसमें बच्चे मक्खी के मुंह के पास ये डायलॉग बॉक्स बना हुआ है। इसका मतलब मक्खी बोल रही है, मक्खी शेर को कुछ कह रही है। तो मक्खी क्या बोल रही है, मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ। तो मक्खी ने शेर को बोला, जब शेर ने कहा कि मुझे तंग मत करो, वरना, तो मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ। तो मक्खी ने शेर को यह बोला। उसके बाद नेक्स्ट फ़ोटो में हम देख सकते हैं कि शेर के मुंह के पास डायलॉग बॉक्स बना है। तो अभी कौन बोल रहा है, अभी शेर बोल रहा है। शेर ने क्या बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। तो शेर ने क्या बोला कि मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मुझे तंग मत करो, मैं ये गेम जो है वो हार गया हूँ, तुम जीत गई हो, अब बस करो। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 13 आपकी बुक का। इसमें क्या है, इसमें भी ये फ़ोटो बनी हुई है। मक्खी के मुंह के पास डायलॉग बॉक्स बना है, इसका मतलब अभी मक्खी ही बोल रही है। तो मक्खी ने क्या बोला, मक्खी बोली, हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो। तो मक्खी ने बोला कि हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इस फ़ोटो में क्या है, मक्खी के मुंह के पास डायलॉग बॉक्स बना है। अगेन मक्खी बोल रही है, किससे बोल रही है, ये फ़ोटो किसकी है, लोमड़ी की। तो मक्खी बोली, लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई। तो मक्खी ने लोमड़ी को बोला कि लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई। नेक्स्ट फ़ोटो में हम देख सकते हैं कि ये लोमड़ी है, लोमड़ी के मुंह के पास डायलॉग बॉक्स बना है। तो अभी लोमड़ी बोल रही है, और किससे बोल रही है, मक्खी को बोल रही है। वो क्या बोल रही है, लोमड़ी बोली, मक्खी रानी उधर वह मकड़ी आपको
गाली दे रही है, ज़रा उसकी खबर लो ना। तो लोमड़ी ने चालाकी से बोला, मक्खी रानी उधर वह मकड़ी आपको गाली दे रही है, ज़रा उसकी खबर लो ना। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, इसमें हमने देख देख के बताना है कि कौन क्या बोल रहा होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इस पेज का है, कौन क्या। तो हमने कहानी पढ़ी है, हमें पता है कि इस कहानी में क्या क्या था। तो कहानी के हिसाब से हमें बताना है कि कौन घमंडी था, कौन चालाक था, कौन चतुर था। तो घमंडी कौन था, सबसे ज़्यादा घमंड किस में था, मक्खी में। मक्खी को लगता था कि मुझसे ताकतवर और कोई भी नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, सब मुझसे हार जाते हैं। चतुर कौन था, चतुर था हाथी। क्यों, क्योंकि उसने बड़ी चतुराई और बड़ी समझदारी। इस कहानी में चतुर और समझदार दोनों ही हाथी हैं। क्यों हैं, क्योंकि हाथी ने चतुराई से सोचा कि कौन इससे बहस करके अपना समय ख़राब करेगा। समझदारी से, चतुराई से उसने बोल दिया कि, उसने क्या बोला था कि मुझे नमस्कार करो हाथी। तो हाथी ने बड़े आराम से, बड़ी चतुराई और समझदारी से उसे नमस्कार कर दिया। डरपोक कौन था, शेर डरपोक था। क्यों, क्योंकि उसके गाल पे भी नाखूनों के निशान पड़ गए थे, कान पे भी, नाक पे भी, तो वो डर गया था। तो उसने डरने के बाद बोल दिया कि मैं हारा और मक्खी रानी तुम जीत गई। तो डरपोक था शेर। सबसे चतुर, इस कहानी में सबसे ज़्यादा चालाक, सबसे ज़्यादा क्लेवर कौन है, तो सबसे चतुर है लोमड़ी। लोमड़ी ने बड़ी चतुराई से जो मक्खी थी उसको सबक सिखाया था, उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया था। आलसी कौन था, शेर। कहानी के शुरू में ही हमने पढ़ा है कि जो शेर है वो बहुत ज़्यादा आलसी है, वो 2 दिन से नहाया भी नहीं है। ठीक है, तो आलसी कौन है, शेर। तो आपके ये पेज नंबर बुक के 12 हैं और ये आपकी बुक का पेज नंबर 13 है। आपने सुंदर हैंडराइटिंग में पेंसिल के साथ इसे बुक में ही फिल करना है। नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक्स। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।